दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराएंगे जहां की मसाज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। एक ऐसा देश जहां हर युवा भारतीय अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर जाना चाहता है। एक ऐसा देश जो भारत के बेहद नजदीक है और अपने बजट के अनुसार आप इस देश का टूर आसानी से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों शायद आपको अब तक अंदाजा लग गया होगा कि आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद देश थाईलैंड की। इस देश में आपको खूबसूरत बीचेस, हसीन वादियां, शानदार पब, नाइट लाइफ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आदि सब कुछ देखने को मिलेंगे। ये देश प्राकृतिक दृष्टि से जितना सुंदर है उतना ही सुंदर यहाँ की लड़कियां भी हैं। ये देश पूरे विश्व में अपनी अय्याशी और थाई मसाज के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों पर्यटक केवल यहाँ की मसाज का लुत्फ उठाने और नाइट लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। दोस्तों थाईलैंड की सैर शुरू से करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल है, जिससे हम आगे ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों थाईलैंड आबादी के हिसाब से दुनिया का 20वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। थाईलैंड को उसकी खूबसूरती के कार वेन्यू ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये देश 1300 से भी अधिक द्वीपों को मिलाकर बना है। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। थाईलैंड का मतलब होता है फ्री लैंड। ये देश विश्व के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिसके ऊपर आज तक किसी अन्य देश ने शासन नहीं किया। दोस्तों ये देश जितना अय्याशी और लड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही प्रसिद्ध ये अपनी प्राचीन धरोहर, विरासत और मंदिरों के लिए भी है। यहाँ धर्म के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। थाईलैंड के लगभग 95% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान राम की पूजा भी काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। पूरे थाईलैंड में 40,000 से अधिक मंदिर है। कहा जाता है कि यदि आप रोजाना एक मंदिर के दर्शन भी करेंगे तो थाईलैंड के सभी मंदिर घूमने में आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और इतने वर्षों में वहाँ और भी नए मंदिर बन जाएंगे। थाईलैंड के लोग अपने राज परिवार का बहुत सम्मान करते हैं और भगवान की तरह उनकी पूजा भी करते हैं। यहाँ के राजशाही परिवार के लोग खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। यदि आप कभी थाईलैंड जाएं तो गलती से भी वहाँ के राज परिवार के बारे में कुछ गलत मत बोलना, क्योंकि थाईलैंड में राज परिवार के बारे में कुछ भी गलत बोलना एक कानूनी जुर्म है और इसके लिए आपको 3 से 15 साल तक की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि थाईलैंड की राज्य पुस्तक रामायण है, जो यहाँ पर रामकीय नाम से जानी जाती है। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। दोस्तों चलिए अब आपको थाईलैंड के बारे में कुछ और रोचक बातें बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में बिना अंडरगारमेंट्स के सड़कों पर घूमना भी एक कानूनी अपराध है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसी को कैसा पता चलेगा कि हमने कपड़ों के अंदर अंडरगारमेंट्स पहने हैं या नहीं। आपको बता दें कि थाईलैंड के सड़कों पर स्कैनर वाले कैमरे हैं, जो तुरंत ये पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति ने अंडरगारमेंट्स पहने हैं और किसने नहीं। जिसने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने होते हैं उसे वहाँ दंडित किया जाता है, फिर वो चाहे कोई महिला हो या पुरुष। अगर आप सोचते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है तो शायद आप कभी थाईलैंड के लोगों से नहीं मिले। यहाँ के लोग भूत प्रेत में बहुत विश्वास रखते हैं। यहाँ पर जब भी कोई नया घर बनवाता है तो घर में एक कमरा भूत प्रेतों के लिए खाली छोड़ा जाता है। इसके अलावा थाईलैंड में लोग माथे और सिर को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माथे को नहीं छूता और यदि कोई व्यक्ति ओहदे में बड़ा है तो आपको इस हिसाब से बैठना या खड़ा होना होगा कि आपका सिर उसके सिर के नीचे ही रहे। थाईलैंड में जब भी कोई थाई महिला बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ की सरकार उसे 36,000 बहत देती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बहत थाईलैंड की करेंसी है और एक थाई बहत 2.35 भारतीय रुपयों के बराबर है। पूरे विश्व में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली एनर्जी ड्रिंक्स में से एक रेड बुल का आविष्कार भी थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में हर वर्ष अप्रैल में एक सोंग्रान फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो थाईलैंड के नए वर्ष को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। इस दिन लोग होली की तरह एक दूसरे के ऊपर ढेर सारा पानी डालते हैं। हालांकि वहाँ पर रंगों के बजाय केवल पानी का ही इस्तेमाल होता है। थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आपको आज भी व्हाइट एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको विश्व का सबसे लंबा सांप पाइथन भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी लंबाई 10 मीटर तक होती है। यहाँ आप मगरमच्छों का सबसे बड़ा ग्रुप भी देख सकते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल मछली भी आपको यहाँ के समुद्रों में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप बर्ड लवर हैं तो यहाँ मौजूद बेहद ही सुंदर पक्षी आपका मन मोह लेंगे। थाईलैंड में एक ऐसी जनजाति भी मौजूद है जहाँ पुरुष को एक साथ 4 महिलाओं के साथ विवाह करना होता है और ऐसा ना करने पर व्यक्ति को उस जनजाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ तो एक झेलने भी मुश्किल है। भला थाईलैंड के लोग एक साथ 4 को कैसे झेलते होंगे, ये बात तो वो ही लोग जाने।
थाईलैंड में विश्व की सबसे मूल्यवान भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी मौजूद है, जो पूरे सोने से बनी है। इस प्रतिमा का वजन 5500 किलोग्राम है। फिलहाल देश में 1 तोले सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। इस हिसाब से आप इस मूर्ति की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब थाईलैंड की कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आपको बता देते हैं। थाईलैंड जाने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले बैंकॉक जाना ही पसंद करता है। बैंकॉक इस देश की राजधानी भी है और साथ ही थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर भी। ये शहर सिटी ऑफ स्माइल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर कोई मुस्कुराते हुए ही मिलेगा। लोगों के मुस्कुराने की वजह क्या हो सकती है, ये तो शायद आपको पता ही होगा। बैंकॉक में यदि आपको अय्याशी करनी है तो आप नाना प्लाजा जा सकते हैं। यहाँ आपको बेहतरीन थाई मसाज के साथ हर तरह की सेवा मिल जाती है। कहा जाता है कि बैंकॉक में सब कुछ बिकता है, बस आपके पास उसके लिए पैसा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ, प्रकृति के सुंदर नजारे देखने के लिए नेचर वॉक, आलीशान होटल्स, सब कुछ बेहद ही शानदार है। बैंकॉक में आप मरीन पार्क जा सकते हैं, जहां डॉल्फिन के करतब आपको हैरान कर देंगे। यहाँ मौजूद सफारी पार्क विश्व का सबसे बड़ा ओपन जू है। यदि आप कभी बैंकॉक जाएं तो शहर के मध्य में स्थित ग्रैंड पैलेस की सैर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बैंकॉक के बाद पटाया थाईलैंड की दूसरी सबसे लोकप्रिय जगह है। ये शहर मौज मस्ती वालों के लिए बेहद ही अच्छी जगह है। पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट के नाम के रेड लाइट एरिया पर जाकर आप अय्याशी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको पानी पर तैरती फ्लोटिंग मार्केट भी मिल जाएगी, जहाँ आप प्रकृति के बीच में शॉपिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट हिल्टन की खूबसूरती भी आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगी। अब चलते हैं थाईलैंड के सबसे बड़े आइलैंड फुकेट की ओर। इस आइलैंड पर भी बहुत बड़ी संख्या में सैलानी आना पसंद करते हैं। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए ये हनीमून पर आए कपल्स के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आप खुलकर प्रकृति की गोद में अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप स्कूबा डाइविंग जैसे कई वाटर एडवेंचर भी कर सकते हैं। यदि आप बैंकॉक और पटाया जैसे शहरों के शोर शराबे से दूर शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो खाओ लेक नाम की जगह आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। यहाँ स्थित नेशनल पार्क में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत की सैर पर निकल गए हैं। इसके अलावा यदि आपको थाईलैंड की संस्कृति, विरासत और धरोहर देखनी हो तो चियांग मई नाम की जगह को भी अपनी लिस्ट में जरूर लिख लेना। वैसे तो ये एक आदिवासी गांव है, लेकिन ये थाईलैंड का सबसे ऐतिहासिक और समृद्ध शहर भी है। इस शहर में ही आपको 300 से ज्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो भारत के किसी भी बड़े एयरपोर्ट से आपको आसानी से बैंकॉक या पटाया की फ्लाइट मिल जाएगी। थाईलैंड में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, यानी कि आपको सीधे एयरपोर्ट पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा और आपको वीजा मिल जाएगा, या फिर आप घर से ही ई वीजा के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। थाईलैंड में घूमने का खर्च यूरोपियन देशों के मुकाबले बेहद कम है। आप 40 से 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से थाईलैंड घूम सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी चीज थाईलैंड जाने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक लगी। आप जिन दोस्तों के साथ थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं उनके साथ ये वीडियो भी अवश्य शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए देश और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।